मुसलमानों को एक बहाना ये मुहैया करता है कि ज्यादा से ज्यादा रसूल वाले का जिक्र किया नहीं है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, जिससे ये एक माहौल बने कि आज कोई ऐसा तशरीफ लाया है जो तमाम बशरियत का हादी है। अगर आज कोई खुश नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक एहसान फरामोश इंसान ही हो सकता है जो इस मुहसिन आलम के आने पर भी ऐसा कहे कि इस दिन खुशी मनाना कैसा। निजी जिंदगी में भी मिसाल के तौर पर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, मुझसे अब ये ना कहें कि नहीं मनाते। मैंने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों को देखा है कि अपने बच्चों तक के बर्थडे मनाते हैं। इस बात से जुलूस जो है सिंबॉलिकल हैसियत है, एक अलामती इजहार है कि हम अपने दिल की खुशी को जाहिर करते हैं। जैसे कि किसी जुलूस लगाना, झंडी लगाना, ऐसा कुछ करना, इससे तो हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दर्जे में तो कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को जाहिर करता है। लेकिन हाँ, इन जुलूसों को शरई अकदार से यूं मनाना कि मर्द और जन का इख्तिलाफ न हो और ये कोई पब्लिक न्यूज़ न करे, सेलिब्रेशन को दूसरों सेंस भी ना बनाए, इसको इस तरीके से करे कि हर एक इन खुशियों में शरीक हो, न कि इस तरीके से कंडक्ट करे कि किसी के लिए एक पब्लिक न्यूसेंस हो। तो ईद उल जुहा है, लेकिन आम में अरब हर उस खुशी के पल लम्हे को भी जिसमें कोई ना कोई खुशी मिली है। शरई ईदें तो दो ही हैं, लेकिन हम इसको ईद का ये कह सकते हैं क्योंकि शरई दो ईदें हैं, उनकी बिना भी पड़ी है जब ये ईद का दिन आलम को मयसर आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि अल्लाह के फजल और रहमत पर ही मोमिनों को खुश होना चाहिए। अगर आज कोई खुश नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई हसद है, कोई बुग़्ज़ है। ऐड करो। देखिए, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को एक बहाना ये मुहैया करता है कि ज्यादा से ज्यादा रसूल वाले का जिक्र किया जाए। उस जिक्र की बहुत सारी हैयत है। कहीं पर हमने कोई सीरती महफिल की तो वो भी मिलाद का ही एक पार्ट है। कहीं पर हमने सड़क पर जो है नाम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद किया और लोगों को ये इस बात से बाखबर किया कि आज कोई आम दिन नहीं है, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, जिससे ये एक माहौल बने कि आज कोई ऐसा तशरीफ लाया है जो तमाम बशरियत का हादी है। उसके बाद से जुलूस जो है सिंबॉलिकल हैसियत है, एक अलामती इजहार है कि हम अपने दिल की खुशी को जाहिर करते हैं। जैसे कि मकोला है तहाफुज, एक दूसरे को देख करके अपने दिब्बत को जाहिर करो। मुझे आपसे कुछ है तो वैसे भी चलता, लेकिन तोहफा दे करके मैं आपको ये सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करता हूं कि ये मेरी मोहब्बत है। इसी तरीके से जुलूस लगाना, झंडी लगाना, ऐसा कुछ करना, इससे तो हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दर्जे में तो कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को जाहिर करता है कि हम अपना ताल्लुक इनके साथ कई कर रहे हैं और अपनी जनरेशन में, सिर्फ आप में बालिगों में नहीं, जुलूस जलसा जुलूस करके हम अपनी जनरेशन और आने वाली नस्लों में ये पैगाम पास कर रहे हैं कि भाई लोगों, इस दिन को न समझना, खुशी के साथ इस दिन को पास ऑन नहीं करना। दिन बहुत अजीम दिन है, ये दिन बहुत मुतबर्रक दिन है। इस दिन अगर हम चाहे अपने घर बार को भी सदका में लुटा दें तो तब भी कम है, क्योंकि आज हमारी तरफ वो आया है जिसके सदके में जमीन और जमा, मकीन और मकान सब कुछ बना है। तो इसलिए शरई हैसियत से परे भी इसका एक सिंबॉलिकल एसेंस है इस मिलाद के जुलूस की। लेकिन हाँ, इन जुलूसों को शरई अकदार से यूं मनाना कि मर्द और जन का इख्तिलाफ न हो और ये कोई पब्लिक न्यूज़ न करे। मसलन एम्बुलेंसेस की राह में ये जुलूस हायल न हो, क्योंकि मिलाद हमको ये तजदीद सिखाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमैनिटी की तालीम देने के लिए आए हैं। लिहाजा इन जुलूसों से, और यहां पर मैं एक बात आपको ये भी ऐड करूं, कल मैं, और आपकी वसात से ये जाए, कल मैं रात अशमुकान में यहां रुका था तो मैंने देखा हमको लाउड स्पीकर्स इतने गरज रहे थे, बच्चे जो है लाउडली के प्रोग्राम कर रहे थे। उन्हीं आपके में भी सकते हैं, तालिब इल्म भी है, तो आप सेलिब्रेशन को दूसरों सेंस भी ना बनाए,
اس کو اس طریقے سے کرے کہ ہر ایک ان خوشیوں میں شریک ہو, نہ کہ اس طریقے سے کنڈکٹ کرے کہ کسی کے لیے ایک پبلک نیوسنس ہو. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے, اور ان تواشن کے ساتھ جب ہم عید میلاد کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ تمام عالمی اسلام کی خوشیوں, کیونکہ یہ کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے, عالم عرب میں, یورپ میں, ہر جگہ عید میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے. اور آخر میں آپ کی وساطت سے تمام اہلیان اسلام کو اور خاصتاً اہلیان کشمیر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہوں. اللہ کرے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کے صدقے ہمارے سارے پریشانیاں, مصیبتیں اور تکالیف دور ہوں, اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے عاطفت میں زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ ہمارا جو ہے روایتی پروگرام پچھلے لگ بھگ 15 سالوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بگونی سالر میں جو ہے شب میلاد کی تقریب منعقد کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر ہم جلوس عید میلاد لے کر کے مختلف جو ہے مراکز کرتے تھے. اس سال پرمیشن ملی, اٹ از یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ہم کو پرمیشن ملی بگونی سالر سے کے پی روڈ کے راستے سے خانقاہ حیدری تک جلوس عید میلاد لائیں گے, اور سلام و دعا کے بعد جو ہے جلوس میلاد کی رخصت ہوگا. اور انشاءاللہ المستعان میں تمام علاقہ بھر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جلوس میں شرکت کر کے اپنے حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا